सोशल मीडिया का प्रचार प्रसार बहुत बढ़ गया है। अभी जो इंस्टेंस हुआ है कि कुछ यूट्यूबर्स ने कुछ वल्गर कंटेंट डाल दिया तो फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट तक भाग रहे हैं। वल्गर कंटेंट डालना तो और भी खतरनाक है। यू नेवर नो व्हेन इट इज गोइंग टू कम एंड बाइट यू, वेयर इट विल ट्रेवल एंड हु इज वॉचिंग इट, उस पर क्या असर हो रहा है और कल को इट मे मेक यू लाइबल फॉर सम क्रिमिनल एक्शन। अगर एज ए सोसाइटी हम उसको रिजेक्ट कर देंगे, उनका बाइकआउट कर देंगे, तो ऐसा कंटेंट बनना भी बंद हो जाएगा। वी हैव टू मेक सोशल मीडिया आवर सर्वेंट, वी हैव टू मास्टर इट, वी हैव नॉट टू बी द सर्वेंट्स ऑफ सोशल मीडिया कि हम इसी के गुलाम होके बैठ जाए। यस सर। हाँ, नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने करियर में हमारे देश की सेवा की है। उन्होंने अपने कार्यकाल में बहुत सी पोजीशंस पे काम किया है, बहुत से एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज को सॉल्व किया है। तो दोस्तों, बिना वक्त गवाए हम स्वागत करते हैं डॉक्टर मनोज कुमार IAS, जो कि फिलहाल प्रेसिडेंट एंड वाइस चांसलर है सिंघानिया यूनिवर्सिटी के। दोस्तों, हमारी इस वीडियो का पर्पस है लेट्स मेक सोशल मीडिया सेफ एंड रिस्पेक्टफुल। आजकल कोई भी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देता है, वो ये नहीं सोचता है कि इससे उसके फ्यूचर पे क्या फर्क पड़ेगा या उसकी फैमिली पे क्या फर्क पड़ेगा या हमारे देश पर क्या फर्क पड़ेगा। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे सर से कि सोशल मीडिया पर नेगेटिव कंटेंट को रोकने के लिए क्या कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, सर से हम पहला क्वेश्चन पूछते हैं। सर, जैसा कि देखा गया है कि आजकल यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम पे सोशल मीडिया का मिसयूज काफी ज्यादा हो रहा है। वो कुछ भी 15 सेकंड की वीडियो बनाते हैं या कोई भी कंटेंट बनाते हैं, वो डायरेक्ट यूट्यूब पे अपलोड कर देते हैं। वो ये नहीं सोचते कि इससे हमारे देश पे क्या फ़र्क पड़ेगा या हमारी आने वाली न्यू जनरेशन पे क्या फ़र्क पड़ेगा। इसके काफ़ी हार्मफुल इफेक्ट अभी देखे गए हैं। वल्गर कंटेंट पिछले कुछ सालों में काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। इसको रोकने के लिए सर हम क्या कर सकते हैं? देखिए, मेरा ये मानना है कि कोई भी जो नई चीज आती है उसको हमें जिम्मेवारी से यूज करना चाहिए। सोशल मीडिया एक नई इन्वेंशन है, एक नया माध्यम है, ये बहुत ही अच्छा है। इसका यूसेज अगर हम पॉजिटिव करें यूथ, यस सर, तो फैंटास्टिक हो सकता है। हमारे टाइम में जब हम बड़े हो रहे थे, यस सर, तो एक एक फोटो लेने के लिए, खिंचवाने के लिए पहले रील धुलवाना पड़ता था, फिर उसकी फोटो डेवलप करवानी पड़ती थी, ब्लैक एंड वाइट आती थी, फिर उसकी कुछ कॉस्ट लगती थी, फिर फोटो एक दूसरे से शेयर करनी है तो बहुत फिजिकली देना पड़ता था। आज आप अभी शूट करिए और साथ के साथ व्हाट्सएप से ट्रांसफर कर दीजिए। ये एक फैंटास्टिक उपलब्धि है, लेकिन उसके साथ ही हम सबकी, स्पेशली यूथ की जिम्मेवारी भी बढ़ जाती है, क्योंकि इस माध्यम में कोई सेंसरशिप नहीं है। जो फिल्म का माध्यम था उसमें सेंसरशिप बोर्ड था, उससे फिल्म कोई भी कंटेंट बिना सेंसर बोर्ड की मान्यता के बिना रिलीज नहीं हो सकता था। इसमें क्योंकि सारी चीज इंस्टेंट है, हमने शूट किया, जो भी हमारे कूड़ा कचरा दिमाग में आया वो हमने डाल दिया, डायरेक्ट अपलोड कर दिया। ये बहुत ही डेंजरस ट्रेंड है, इसलिए आपकी जिम्मेवारी और बढ़ जाती है। अभी जो इंस्टेंस हुआ है कि कुछ यूट्यूबर्स ने कुछ वल्गर कंटेंट डाल दिया तो फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट तक भाग रहे हैं। तो ऐसी चीज नहीं करनी चाहिए जिसके नुकसान, जिसके लिए पब्लिक आउटरीच हो। सोशल मीडिया का प्रचार प्रसार बहुत बढ़ गया है, ठीक है, लेकिन वही यूट्यूब, वही व्हाट्सएप, वही इंस्टाग्राम आपके दोस्त भी देख रहे हैं, आप जिन लोगों को पहुंचाना चाहते हो वो देख रहे हैं, साथ में आपकी बहन भी देख रही है, आपकी माँ भी देख रही है। इसलिए आई वुड से थिंक बिफोर यू पोस्ट। ये आप पे एक, यू आर द कंटेंट क्रिएटर, एट द सेम टाइम यू आर द सेंसरशिप बोर्ड आल्सो। यस सर, डेफिनेटली यू हैव डबल अकाउंटेबिलिटी इन दिस। तो इसलिए हमें सबको, स्पेशली यूथ को, बहुत ही जिम्मेवारी से काम करना होगा और इसका एक्सेसिव यूज एज इट इज आपकी आंखों के लिए, आपकी सेहत के लिए, आपकी मेंटल हेल्थ के लिए
नुकसानदायक हो सकता है। यस सर, और साथ के साथ मैं यूथ को, वी हैव टू मेक सोशल मीडिया आवर सर्वेंट, वी हैव टू मास्टर इट, वी हैव नॉट टू बी द सर्वेंट्स ऑफ सोशल मीडिया, कि हम इसी के गुलाम होके बैठ जाए। यस सर, ठीक है, तो हमें इस तरीके से, जैसे आपके हाथ में ताकत ज्यादा आ गई है कि आप कंटेंट क्रिएट करो, हाथ की हाथ पोस्ट करो और हजारों लोग देख हाँ रहे जी, हैं, साथ ही साथ हमें अपनी जिम्मेवारी का भी एहसास होना चाहिए, उसका निर्वहन करना चाहिए, और बिल्कुल एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पे, एक समाज का एक जिम्मेवार अंग होने के नाते हमें काम करना चाहिए। ये बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है आज की डेट में कि इस चीज को समझना कि जो आप कंटेंट सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं, इससे ना केवल आप पे इफेक्ट पड़ेगा, आपकी फैमिली पे और हमारे देश पे भी, तो इसको रोकना बहुत ही जरूरी है। तो सर, इसी से ही मिलता जुलता एक क्वेश्चन और हम आपसे पूछते हैं, आजकल क्या देखा गया है कि आउटडोर्स गेम्स, जो कि पहले बच्चे फिजिकल एक्टिविटी बहुत करते थे, आजकल देखा गया है कि बच्चे घर पे ही मोबाइल का इतना यूज करते हैं कि वो आउटडोर गेम्स खेलना ही भूल गए हैं। मतलब अगर रील्स देख रहे हैं तो 2-2 3-3 घंटे रील्स देखते रहते हैं, स्टडी में मन नहीं लग रहा आजकल उनका, मेंटल हेल्थ इशू काफी बढ़ गए हैं, फिजिकली वीक हो गए हैं बच्चे। तो उनको रोकने के लिए उनके पेरेंट्स क्या कदम उठा सकते हैं कि जिससे वो बच्चे सही रास्ता पे आए और ये जो यूज है सोशल मीडिया का ये कम हो सके? देखिए जी, मुझे ये मानना है मेरा कि पेरेंट्स की भी जिम्मेवारी है, साथ में बच्चे की भी जिम्मेवारी है। जो पेरेंट्स किसी हद तक ही बच्चे को कंट्रोल कर सकते हैं। जब तक बच्चा 10-12 साल का है तब तक तो, 14 साल का है तब तक तो पेरेंट्स कंट्रोल कर सकते हैं, उसका टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं। Yes, sir. जब बच्चा कॉलेज जाने लगेगा तो उसके बाद तो बच्चे की सेल्फ रिस्ट्रेंट ही एक, जा कैसी हमने उसकी अपब्रिंगिंग की है, Yes, sir. ठीक है, या एज ए सोसाइटी हम किस किस्म का बिहेवियर कर रहे हैं। Yes, sir. मेरे ख्याल में जो अगर हम इस टाइप के कंटेंट को देखना बंद कर देंगे, ये यूट्यूबर्स भी जो बहुत ज़्यादा वल्गर एलिमेंट डाल रहे हैं, वो इसलिए डाल रहे हैं कि वो माल बिक रहा है, बिल्कुल। ठीक है। Yes, sir. अगर एज ए सोसाइटी हम उसको रिजेक्ट कर देंगे, उनका बाइकआउट कर देंगे, तो ऐसा कंटेंट बनना भी बंद हो जाएगा। हमारे समाज पे भी जिम्मेवारी है, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि हर एक चीज को मॉडरेशन में करना चाहिए। सर, जैसा कि देखा गया है आजकल, जैसे पहले बातचीत हुआ करती थी, लोग बाहर निकलते थे, एक दूसरे से बात करते थे, आजकल इतना इजी हो गया है, चाहे व्हाट्सएप पे चैट करके, कॉल करके, वो चीज़ खत्म होती जा रही है। नहीं, ये कोई बहुत अच्छी चीज नहीं है। यस सर। ये देखिए, वी हैव टू लिव एज ए सोसाइटी, और हमें सोशल बॉन्डिंग हमारी जिंदा रखनी होगी। हमें अपने परिवार के साथ टू बिगिन विद, फिर अपने नेबर्स के साथ, ठीक है, फिर अपने टोटल समाज के बारे में यस सर। जुड़ाव ये रखना होगा, ठीक है। मैं सोशल मीडिया को बुरा नहीं मानता हूँ, यस सर। लेकिन इसके एक्सेसिव यूज को मैं बुरा मानता हूँ, यस सर। ठीक है। और इसमें वल्गर कंटेंट डालना तो और भी खतरनाक है, क्योंकि इसकी आपको सीमा नहीं पता है कि ये कहाँ तक पहुंचेगा, हाँ जी। वेयर इट विल ट्रेवल एंड हु इज वॉचिंग इट, उस पे क्या असर हो रहा है, और कल को इट मे मेक यू लाइबल फॉर सम क्रिमिनल एक्शन। यस सर। तो इसलिए मेरी यूथ से बार बार उनको एडवाइस है कि ओवर इन एनीथिंग इज बैड। यस सर। जो भी माध्यम यूज करें आप, मॉडरेशन में करें, थिंक बिफोर यू पोस्ट। देखिए, सर ने भी जैसा कि बोला आपको, थिंक बिफोर यू पोस्ट। आप कुछ भी पोस्ट करने से पहले सोचें कि इसका आपके फ्यूचर पे या आपकी फैमिली पे या हमारे देश की न्यू जनरेशन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। पोस्ट करना बहुत इजी है, बट उसका इम्पैक्ट क्या पड़ने वाला है उसको सोच के उसको
आप माइंड में रख के कुछ भी अपलोड करेंगे तो वो आपके लिए भी और हमारे देश के लिए भी अच्छा होगा। सर, जैसा कि एक और चीज़ देखी गई है कि वल्गर कंटेंट बहुत जल्दी वायरल होता है, तो ये क्या हम सोच सकते हैं कि ये एक ट्रेंड चल रहा है कि वल्गर कंटेंट ही आगे जा रहे हैं, या वल्गर कंटेंट डालते हैं तो बहुत जल्दी फेमस हो जाते हैं? वो सोचते हैं कि ये वल्गर कंटेंट डाल के मैं फेमस हो जाऊंगा, मुझे बहुत सारे लाइक्स मिल जाएंगे, sir. या मेरा दिस इज माय पाथ टू ग्लोरी। यस सर। दिस इज नॉट। आप किसी न किसी स्टेज पे, क्योंकि ये जो रिकॉर्ड है, जो आप कंटेंट इसमें सोशल मीडिया पे डालते हो, ये परमानेंट रिकॉर्ड है। यस सर। ये कभी भी डिलीट नहीं होगा। Yes, sir. यू नेवर नो व्हेन इट इज गोइंग टू कम एंड बाइट यू। यस सर। आपकी कल को, जो आज आपने 18 साल में कोई स्टेटमेंट दी है, जब आप 35 साल के या कल को आप आईएएस में सिलेक्ट हो जाते हैं, अगर कोई ऐसा वल्गर कंटेंट आपको एस्क्राइब हो सकता है तो आपको कल को शर्मिंदगी उठानी पड़ सकती है। यस सर। तो आप, मेरी सब यूथ से एक अपील है यस। कि ऐसी कोई एक्टिविटी ना करें, ऐसा कोई भी कंटेंट ना पोस्ट करें जो कल को आपके फ्यूचर कैरियर में एक ब्लॉक बने। यस सर। और कल को आपको भी शादीशुदा होना है, आपके भी बच्चे होंगे, कल को आप अपने बच्चों के सामने उस कंटेंट को ना डिफेंड Yes, कर सकें। अपने बहन भाइयों को तो छोड़ दीजिए, यस सर। कल को आपके भी बच्चे होंगे, उनके सामने भी वो आपको अपना स्टैंड जस्टिफाई करना होगा। तो इसलिए बार बार मैं आपसे अपील करता हूं कि थिंक बिफोर यू पोस्ट। यस सर। और क्योंकि हम खुद ही कंटेंट क्रिएटर हैं और खुद ही सेंसरशिप है, सेंसरशिप। यस सर। ठीक है, इसलिए जिम्मेवारी यूथ की ज्यादा है। यस सर। और जैसा कि आपने सुना, सर ने वल्गर कंटेंट के खिलाफ काफ़ी ऐसे पॉइंट्स बताए हैं जिनको फॉलो किया जाना चाहिए, और सर ने अपना ओपिनियन भी रखा। तो सर, नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन हमारा ये है कि ऐसे वीडियो बनाने से, या ऐसा एक जो हमने कदम उठाया है कि हम वल्गर कंटेंट के खिलाफ वीडियो बनाएंगे, ऐसे वीडियो बनाने से क्या हम देश में कुछ बदलाव ला सकते हैं? क्योंकि जैसा कि ट्रेंड चल रहा है कि वल्गर कंटेंट बहुत जल्दी वायरल होता है, तो ऐसी वीडियो से हमारे देश में या हमारे यूथ में हम सोचते हैं कि अगर 1% भी लोग की थिंकिंग चेंज होती है तो वो हमारे लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। मैं यही जानना चाहूँगा, क्या आपको लगता है कि ऐसा वीडियो बनाना चाहिए? देखिए जी, मैं आपकी जो ये एफर्ट है, इस वीडियो के जरिए आप यूथ को एक मैसेज देना चाहते हैं, उसका स्वागत करता हूँ। ये एक सराहना योग्य कर्म है। थैंक यू सर। देखिए, जब तक कोई टोकेगा नहीं यस तो बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं चलेगा कि वो क्या गलत कर रहे हैं, यस और उनको इसकी पूरी रेमिफिकेशंस नहीं पता चलेंगी। यस। तो आपका ये एफर्ट कि जो सोशल मीडिया का यूसेज जिम्मेवारी से होना चाहिए, इसकी जितनी सराहना की जाए वो कम है। यस। मैं उसका बहुत स्वागत करता हूँ, आपकी सोच का। थैंक यू सर। ठीक है, और साथ ही साथ मैं फिर से अपने जो यूथ के साथी हैं, यस सर, उनसे अपील भी करना चाहूँगा कि आप अपनी जिम्मेवारी को समझें यस और सोशल मीडिया का यूज़ करें। अपना लोगों की लाइक्स भी, आपको अर्निंग भी हो रही है, वो सारा कुछ जारी रखिए। ये ना कि गाली गलौज से यस सर, या वल्गर कंटेंट दिखा के आप अपने लिए एक कैरियर का पाथ चुनना चाहें। दिस विल नॉट लीड यू फार। यस ये बहुत, क्योंकि अल्टीमेटली ये गाली गलौज की भाषा भी कुछ ही दिन चलने वाली है। ये कोई परमानेंट कैरियर प्रोस्पेक्ट नहीं हो सकता। अगर हमने हिंदुस्तान को आगे लेके जाना है तो हमारे को बहुत जिम्मेवारी से बिहेव करना होगा, और जिम्मेवारी के साथ साथ में अपने परिवार के बारे में सोचते हुए, अपने फ्यूचर के बारे में सोचते हुए कार्य करना होगा। मुझे ये लगता है कि ये ऐसी जो चलन है,
ये वल्गैरिटी का, और ये इमीडिएटली बंद होना चाहिए, सेल्फ रेस्ट्रेंट लगना चाहिए, और हमें एक बहुत ही प्यारा सा एक दूसरे की इज्जत करने वाला समाज बिल्ड करना चाहिए। और सोशल मीडिया का जो यूसेस है, बार बार मैं कहूँगा, मेरी अपील है सब यूथ से कि थिंक बिफोर यू पोस्ट। थैंक यू सो मच सर। दोस्तों, जैसा कि सर ने बताया कि आपका एक समाज के प्रति और देश के प्रति एक कर्तव्य है कि आप कुछ भी पोस्ट करने से पहले, कुछ भी वीडियो डालने से पहले सोचें। सर, एक मेरा पर्सनल क्वेश्चन है, जैसा कि अभी तो सोशल मीडिया का ज़माना है, तो बच्चे सोशल मीडिया पर देखकर IAS IPS, नीली बत्ती वाली गाड़ी, बट अगर हम 90s की बात करें, 80s की बात करें, तब सोशल मीडिया नहीं था, तो आपके भी कोई रोल मॉडल रहे थे उस टाइम? देखिए, ये रोल मॉडल जो IAS की इच्छा जो मेरे अंदर कहीं बनी, वो शायद किसी अफसर की काली गाड़ी, लाल बत्ती वाली गाड़ी देख के ही लगी। उस समय सोशल मीडिया तो था नहीं, लेकिन हमने फिजिकली जरूर देखी होगी। हाँ जी, ठीक है, क्योंकि मुझे वेगली याद पड़ता है कि हमने किसी काली एम्बेसडर गाड़ी को लाल बत्ती झंडा लगाए हुए देखा था, तो उससे कहीं इंस्पायर हो गए। तो जब मैं इसकी तैयारी करने लगा, आई वॉज अ गुड स्टूडेंट इन द मेट्रिकुलेशन आल्सो, आई वॉज अ नेशनल स्कॉलर। ठीक है, फिर मैं प्रेप कॉमर्स में मैंने कॉमर्स स्ट्रीम लिया था, और BCom का पंजाबी यूनिवर्सिटी का गोल्ड मेडलिस्ट था। अच्छा। तो बाद में मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में लॉ करने आया। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में मेरे एक साथी थे, सीनियर थे, विजय गुप्ता जी। वो IPS बने 82 बैच में, यूपी काडर के। उन्होंने मुझे बहुत गाइड किया और इंस्पायर किया। ठीक है, बाद में एक और मित्र थे, वीरेंद्र गर्ग जी, जो इंडियन रेवेन्यू सर्विस कस्टम से थे। ओके सर। ठीक है, उन्होंने भी मेरी बहुत हैंड होल्डिंग की, मैं उनसे भी बहुत इंस्पायर हुआ। तो ऐसे रोल मॉडल आपको मिलते रहते हैं, इंस्पायर करते रहते हैं। और ये इतना बड़ा कार्य है, इतना बड़ा सिलेबस है, उसको समेटने के लिए आपको मित्रों की, अपने बेनिफैक्टर्स की जरूरत पड़ती है। थैंक यू सो मच सर। रोल मॉडल का होना भी लाइफ में बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आप आए, आपसे हमको बहुत कुछ सीखने को मिला, और मैं आशा करता हूं कि जितनी भी हमारे दर्शक हैं उनको भी बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और हमारे सभी दर्शकों को एक डायरेक्शन मिली होगी कि उनको लाइफ में क्या करना है, और यूट्यूब का और सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल कैसे करें। हमारा पर्पस सिर्फ इतना ही है, लेट्स मेक सोशल मीडिया सेफ एंड रिस्पेक्टफुल, थिंक बिफोर यू पोस्ट। और हम मिलेंगे दोस्तों आपको एक नई जगह, नई वीडियो में, बट कंटेंट सेम ही रहेगा हमारा। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू, थैंक यू। मेरे अपने सारे यंग फ्रेंड्स जो आज का यूथ है, उनसे अपील है कि सोशल मीडिया का यूसेज जिम्मेवारी से करें, थिंक बिफोर यू पोस्ट, and help in making the social media safe and respectful.